नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला आप लोगों का, उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट 5 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपसे 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे या फिर 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे और टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों। आपको इंग्लिश में भी आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है और हिंदी में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? आसियान का 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखे। आसियान का 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। राइट 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं कि आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे। आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं कि आसियान क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके 5 संस्थापक देश। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा दोस्तों? आसियान की स्थापना कब हुई थी, इसके 5 संस्थापक देश कौन कौन से, आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का पहला में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आसियान क्या है, इसके 5 सदस्यों के नाम लिखे और इसके प्रमुख उद्देश्यों को लिखे। तो मैं यहां पर आपको सारे उद्देश्य लिखा देता हूं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आसियान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इनके 5 संस्थापक देशों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आसियान कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक एक प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं। पहला उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? आर्थिक वृद्धि को तेज करना। किसको दोस्तों? आर्थिक वृद्धि को तेज करना आपसी सहयोग से। किससे दोस्तों? आपसी सहयोग से सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है, आपसी सहयोग करना है और सामाजिक और सांस्कृतिक को क्या करना है? विकास करना है। यह है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? न्याय और कानून द्वारा। किसके द्वारा? न्याय और कानून द्वारा क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बनाए रखना। क्षेत्र में जो शांति है उसको बनाए रखना है, स्थिरता को बनाए रखना है। यह पहला दूसरा नियम है, ठीक है। तीसरा जो मेन उद्देश्य है वो आप लोग देख सकते हैं, अंतर क्षेत्रीय मतभेदों के निपटारे हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना है। ठीक है, जो अंतर क्षेत्रीय मतभेद होगा उसका निपटारा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, यह तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। और चौथा लास्ट उद्देश्य आप लोग देख सकते हो, तो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है? शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में शोध तथा प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे की सहायता देना। एक दूसरे को हेल्प भी करेगा। जो आसियान से रिलेटेड जो देश, सब सदस्य देश है, वो सब मिलकर शांति को बनाने का काम करेगा, न्याय को बनाए रखना काम करेगा, क्षेत्रीय शांति बना के रखेगा, मतभेद जितना है उसको निपटाने का एक मंच के रूप में काम करेगा और शिक्षा में हेल्प करेगा, व्यवसाय में हेल्प करेगा, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण के लिए भी एक दूसरे का हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंग्लिश में इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? ही फॉलोइंग आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। एक एक पॉइंट को देख लीजिए दोस्तों। हिंदी में तो मैंने समझा दिया, क्या क्या देख सकते हैं। एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारे जो चारों पॉइंट है आप लोग कर लीजिएगा एक एक करके। जो हिंदी में समझाया उसी को इंग्लिश में लिखा गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से इसको लिख डालिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जैक की तरफ से बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य और शक्तियां है। तो मैं कार्य और शक्ति करवा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग सुरक्षा परिषद क्या है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या लिखेगा कि सुरक्षा जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण, एक प्रभावशाली अंग है। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य बात करें तो 15 मेंबर्स है, 10 गो जो है वो अस्थायी है यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स है और 5 परमानेंट मेंबर्स है। इसको आप लोग लिख डालिएगा, क्या? 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है, यानी 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्यों को एक विशेष टाइप का पावर मिला है, जिस पावर का नाम है वीटो पावर। उसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरक्षा परिषद के क्या कार्य और शक्तियां है। तो सुरक्षा परिषद के क्या कार्य और शक्तियां, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या? व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसको करके जाना है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य, ठीक है, या शक्तियां निम्नलिखित है। पहला देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। क्या करेगा दोस्तों? ये जो काउंसिल है ये पूरा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है
और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है उस पर विचार कर सकती है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है उस पर यह विचार कर सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है। मान लीजिए कोई भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स है, वो अगर वहां पर भेजा जाएगा तो उस पर भी ये लोग क्या करेगा, निर्णय लेगा, ठीक है, शिकायत पर विचार करेगा और उस मामले या झगड़े का निर्णय भी यही लोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है, सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। मान लीजिए अगर शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं हुआ तो वहां पर सैनिक कार्रवाई द्वारा भी लोग हल करेगा, ठीक है। जैसे इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया था ना, तो इराक पर ये लोग सैनिक कार्रवाई किया था, याद रखिएगा। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने ही लिया था, याद रखिएगा। जब शांतिपूर्ण हैंडल नहीं हुआ तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा वहां पर नियंत्रण काबू किया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है, यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति भी करती है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति भी करती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में इसका आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 1, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस। याद रखिएगा, शांति को बनाए रखना इसका प्रमुख रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन द वर्ल्ड एंड कैन कंसिडर एनी मैटर विच पोजेस ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, ठीक है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, इट कंसिडर्स एनी कंप्लेंट सेंट बाय एनी कंट्री एंड डिसाइड्स द केस और डिस्प्यूट। कोई भी देश का कोई भी प्रॉब्लम है वहां पर अगर सेंड किया जाता है तो ये लोग उसको हल करने का कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं क्या लिखा गया है, सिक्योरिटी काउंसिल कैन ऑल्सो टेक मिलिट्री एक्शन। अगर शांतिपूर्ण से ढंग से अगर नहीं सॉल्व होता है तो मिलिट्री एक्शन का सहायता लेगा और वहां पर हल करेगा, ठीक है, वहां का जितना भी डिसीजन लेगा मिलिट्री से, ठीक है। आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है, इट ऑल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलॉन्ग विद द जनरल असेंबली। ये लोग क्या है, जजों की, इंटरनेशनल जो जज होता है इन लोग नियुक्ति करता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षेस यानी सार्क का क्या सिद्धांत है, यानी दक्षेस के सिद्धांतों को लिखे, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। आप लोग कमेंट बताइएगा, सार्क जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक देशों के नाम लिखें और अभी वर्तमान में जो सार्क के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। कभी कभी क्वेश्चन का शुरुआत में यही पूछा जाता है कि सार्क क्या है, दक्षेस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक देशों के नाम लिखे, उसके बाद क्वेश्चन देगा बड़ा क्वेश्चन, दक्षेस के सिद्धांत लिखे। तो मैं आप लोगों को दक्षेस का सारा सिद्धांत लिख देता हूं, ठीक है, बता देता हूं। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिएगा, 4 नंबर का है तो 4 नंबर आता नहीं है, 3 मार्क्स का आएगा तो 3 का जगह 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी 5 से 6 पॉइंट आप लोग करके जाइएगा, बहुत सारा 8 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दक्षेस के एक एक प्रिंसिपल्स को, एक एक सिद्धांत को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दक्षेस के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत क्या है दोस्तों, कि दक्षिण एशियाई देशों में जीवन स्तर को सुधार कर जन कल्याण के कार्यक्रम बनाना पहला उद्देश्य है। पहला सिद्धांत क्या है दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों में जीवन स्तर को यानी लाइफ स्टाइल को जो सुधार करने का काम है और जन कल्याण का कार्यक्रम बनाना इन लोगों का पहला मोटिव है, पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, कि दक्षिण एशियाई प्रदेशों में सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक उन्नति करना। क्या करेगा दोस्तों, समाज में प्रगति लाएगा और सांस्कृतिक भी उन्नति करने का दूसरा इन लोगों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत देख सकते हैं, सदस्य देशों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। यानी जितने भी सार्क से देश जुड़े हुए हैं, सार्क में जितने भी देश जुड़े हैं उनमें आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को ये लोग बढ़ाएगा। जैसे आप लोग सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा तो आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सदस्य देशों क्या है यहां पर, कि सदस्य देशों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना इन लोगों का तीसरा मोटिव है। चौथा आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, कि सभी विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। जितना भी विकासशील देश है उसके साथ क्या करना है, सहयोग बढ़ाना, यानी हाथ में हाथ मिलाकर उन लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, सदस्य देशों की समस्याओं को पारस्परिक एवं सूझबूझ के द्वारा सुलझाना। मान लीजिए कोई सदस्य देश परेशान है, उसमें समस्या आ गई है, तो सभी मिलकर उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, ये 5वां मोटिव है, ठीक है। छठा आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, कि अन्य अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। जितना और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसके साथ ये लोग क्या करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है। छठा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, 7वां,
कि सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का आदान प्रदान करना। ठीक है, क्या करेगा? आदान प्रदान, एक्सचेंज करेगा। सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का ये लोग आदान प्रदान करेंगे, यानी एक्सचेंज करेगा। लास्ट पॉइंट, 8वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं क्या लिखा गया है? आतंकवाद और नस्ली वस्तुओं की तस्करी पर प्रतिबंध लगाना, यानी बैन लगाना। ये लोग आतंकवाद को नहीं सहेगा दोस्तों, और जितने भी नशीली वस्तुएं हैं उसके तस्करी पर ये लोग क्या करता है? बैन लगा देता है, प्रतिबंध लगाता है। ये था 8 गो सिद्धांत, आप लोग 5-6 याद करके जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश में देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। पहला आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया? मेकिंग प्रोग्राम्स फॉर पब्लिक वेलफेयर बाय इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन साउथ एशियन कंट्रीज, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल एडवांसमेंट इन द साउथ रीजन। तीसरा है टू प्रोमोट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। मेंबर, जितना भी मेंबर कंट्रीज है उन लोग कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करना है। चौथा देख सकते हैं टू इंक्रीज कोऑपरेशन, सबके साथ सहयोग करना है विद डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील देशों के साथ सहयोग करना है। ठीक है, और 5वां पॉइंट देख सकते हैं रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। और 6वां पॉइंट देख सकते हैं टू कोलैबोरेट विद अदर इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और 7वां पॉइंट क्या है दोस्तों? टू एक्सचेंज साइंटिफिक, हम बताए थे एक्सचेंज करना है, आदान प्रदान करना है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को। ठीक है, अमंग द मेंबर कंट्रीज के साथ। ठीक है, और 8वां पॉइंट देख सकते हैं बैन करना है किसको? टेररिस्ट को, टेररिज्म को, और ड्रग्स को बैन करना है। ठीक है, ये 8 गो सिद्धांत आप लोग कर लीजिएगा, 5-6 लिख कर आइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखे। तो चलिए इसमें पंचशील क्या है वो भी आप लोग को क्लियर कर देंगे, और उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। अब नामे रखा गया पंचशील, पंच मींस दोस्तों 5, तो 5 ही सिद्धांत होगा, यानी पांचों का पांचों आपको याद करके जाना है और पांचों लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 सिद्धांत में अगर 2 का कटौती कर देंगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलने वाला है। तो 5 सिद्धांत पूछा गया तो 5 सिद्धांत आपको याद करके जाना ही होगा। तो चलिए एक एक करके सिद्धांत को देखेंगे, क्या लिखा गया, पंचशील क्या है। तो 29 अप्रैल, याद रखिएगा डेट को, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत प्रतिपादित 5 सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना का प्रयास को मूर्त रूप प्राप्त हुआ। इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील कहते हैं। याद रखिएगा, ये पंचशील समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। किन 2 देशों के बीच में हुआ था अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा भारत और चीन के मध्य में हुआ था। 5 सिद्धांतों पर सिग्नेचर हुआ था। चलिए अब बात करते हैं 5 सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, पहला सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर सम्मान बनाए रखना। ठीक है, परस्पर क्या बनाए रखना है? एक दूसरे के प्रति सम्मान को बनाए रखना है। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर सम्मान बनाए रखना, यह पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत देख सकते हैं, एक दूसरे पर अटैक नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे पर किसी भी तरह का हमला आक्रमण नहीं करना है, यह दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, इंटरफेरेंस नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना है, टांग नहीं अड़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है? आपस में समानता तथा पारस्परिक लाभ की भावना को बनाए रखना है। और 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों? कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानना है। यह था दोस्तों 5 सिद्धांत, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में देख लेते दोस्तों क्या लिखा गया है, इसको आप लोग एक एक को लिख लीजिएगा। ऑन अप्रैल 29, 1954 इंडियाज एफर्ट टू एस्टैब्लिश पीसफुल, ये वाला जो आप लोग देख सक रहे हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस 5 पॉइंट को लिख दीजिएगा। जो हिंदी में समझाए दोस्तों वही इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख डालिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आज का अंतिम और 5वां क्वेश्चन। देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसके जो उद्देश्य है इसको भी हम लोग देखेंगे, इसके भी जो मेन पर्पस है वो हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य या कार्य, अगर उद्देश्य पूछे, कार्य पूछे, सिद्धांत पूछे, घबराइएगा नहीं, यही आंसर लिख के आइएगा, बस यहां पर चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर
मान लीजिए कार्य पूछा तो यहाँ पर उद्देश्य की जगह आप कार्य लिख दीजिएगा, अगर सिद्धांत पूछा तो यहाँ पर उद्देश्य की जगह आप सिद्धांत लिख दीजिएगा। बस इतना चालाकी कीजिएगा, आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य, मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा यहां पर आप लोग चेंज कर लीजिएगा और लिख डालिएगा क्या, पहला जो इन लोग का मेन पर्पस है दोस्तों वह विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। इन लोगों का पहला पर्पस है, पहला उद्देश्य क्या है, विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा इन लोग का मेन मोटिव क्या है दोस्तों कि राज्यों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समृद्धि करना, ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते क्या लिखा गया दोस्तों, चौथा पॉइंट कि समस्त विश्व में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। और पांचवा पॉइंट देख सकते हैं विभिन्न राष्ट्रों के हितों को सामान्य हित के रूप में संगत करना। ये 5 उद्देश्य आप लोग करके जाइएगा। 3 मार्क्स का पूछा 3 लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स का पूछा था पांचों का पांचों लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेते दोस्तों। यहां पर लिखा गया 5 पॉइंट जो हिंदी में समझाए वही इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से लिख लीजिएगा। द मैन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एज फॉलोज। पहला देख सकते क्या लिखा गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, क्या विश्व शांति बनाए रखना, विश्व सुरक्षा को बनाए रखना है। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं टू प्रोमोट हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, इन 5 को आप लोग लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, इन 5 पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। ये था दोस्तों आज का 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं या फिर 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इनको कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, उनके नकारात्मक प्रभाव को लिखे, उनके सकारात्मक प्रभाव को लिखे। नाटो से आप क्या समझते हैं, वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या फायदा है, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोग को देखना है। ठीक है, अब बोलिएगा तो दोस्तों मैं करा दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाइएगा या अगर कमेंट कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा कमेंट देखने को मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को जरूरत है, तो मैं इसके लेकर भी एक वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव पर टेंशन नहीं है, टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक बना दिया गया टॉप 60, तो टॉप 50 और टॉप 60 यानी 110 क्वेश्चन करके जाइएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग धमाल मचा के आइएगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स वाले वीडियोस नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स वहीं पर मिलते हैं। और जो भी डिमांड है आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप लोग का डिमांड को देखकर वीडियोस बनाया जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आइएगा कल। और जो जो जरूरत है दोस्तों वो टॉपिक लिख दीजिएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं बना दूंगा। ठीक है, आज ही बनाऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।